हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू अडर 24/7। दोस्तों, मैं नीरज और आज जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में जिस तरह के हालात इन्वायरमेंट चल रहे हैं पड़ोसी देशों में, है ना, और मिडल ईस्ट में और इन सब जगह पर, तो एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सुन ही रहे हो विच इज़ मिसाइल, है ना। आज ये मिसाइल है, ये ड्रोन सिस्टम है। तो बेसिकली हम पहले हमारे डिफेंस जो है वो सिस्टम को जान लेते हैं कि आखिरकार डिफेंस सिस्टम किस तरह का है। ये जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। अगर मैं बात करूँ इसराइल की, तो इसराइल के अंदर कौन कौन सी ऐसी बहुत बेहतरीन मिसाइल्स हैं। हम बात करेंगे यूएसए के पास कौन सी बेहतरीन मिसाइल है, ईरान के और इंडिया के जो है वो मिसाइल्स के बारे में कि किसके पास कौन सी अच्छी रेंज की बेहतरीन मिसाइल्स हैं। यहाँ पर हम मिसाइल्स के टाइप भी जानेंगे। तो आज का सेशन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो एक्चुअली में नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ये मिसाइल सिस्टम काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप जहाँ पर मिसाइल्स देख रही हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग तरह से जो है वो लॉन्च की जाने वाली मिसाइल्स हैं। जनरली मिसाइल्स ना दो टाइप की होती हैं। आइए शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मॉडर्न जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया, यूएसए, इजराइल और ईरान। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि भाई मिसाइल क्या होती है। दूसरी चीज़ की मिसाइल कैसे टारगेट तक पहुंचती है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गाइडेंस सिस्टम कैसे काम करता है, जिसे हम जीपीएस या फिर रडार के साथ में देखेंगे। और स्पीड और रेंज क्या होती है। कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो अर्थ से एयर में जो है वो जा रही हैं, या फिर कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो सरफेस टू सरफेस कवर करती हैं। कुछ मिसाइल्स होती हैं जो सरफेस टू वाटर कवर करती हैं। कुछ मिसाइल्स वाटर टू सरफेस कवर करती हैं। ये जो अलग अलग टाइप की जो मिसाइल्स होती हैं, इन मिसाइल्स को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स ओल्ड मिसाइल सिस्टम है। पहली चीज़ तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है ना। बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर कुछ ऐसी जैसे पैराबोलिक शेप में वो जाती हैं और वो ना बहुत हाइट पे उड़ती हैं। तो और रडार सिस्टम ना इनको डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी जो हमारी मिसाइल सिस्टम होती है उसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। और ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये रडार के साथ में डिटेक्ट नहीं होती क्योंकि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब द थिंग इज कि मिसाइल जब किसी एक देश ने जो है वो लॉन्च किए तो दूसरा देश उसके लिए एंटी मिसाइल्स जो होती हैं उनको लॉन्च करते हैं। ठीक है, कि मानो कि किसी एक देश ने, जैसे लाइक आप इस तरह से समझिए कि ईरान ने जो है इजराइल पे कोई मिसाइल फेंकी है, तो इजराइल जो है उसके रिपीट में एंटी मिसाइल फेंकेगा और उससे इस मिसाइल को, ये वाली मिसाइल जो है वो क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी के कारण अभी वहाँ के नागरिक वगैरह बचे होते हैं। ऐसा आप लोगों ने सिंदूर ऑपरेशन मिशन के दौरान भी जो है वो इंडिया को करते हुए देखा होगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिसाइल्स क्या होती हैं, है ना। एक ऐसा वेपन है जो दूर से लॉन्च किया जा सकता है और अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। अच्छा, क्रूज मिसाइल की खासियत पता है क्या होती है कि आपने मानो कि यहाँ से लॉन्च किया, किसी एक्स टारगेट पर पहुंचना था, लेकिन फिर हमें पता लगा कि नहीं हमें तो इसे वाई जगह पर जो है टारगेट करना है। तो क्रूज मिसाइल की खासियत है कि आप इसे कमांड देने के बाद भी आप इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है ना। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। यह रॉकेट टेक्नोलॉजी और गाइडेंस सिस्टम की जो है मदद से की जाती है। आज दुनिया के कई देशों के पास में एडवांस मिसाइल है। आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास में ऐसी बहुत अच्छी मिसाइल जो है जिसे हम कह रहे हैं ब्रह्मोस, और इसके अलावा अग्नि 5। अग्नि एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है लेकिन ये अग्नि का बेस्ट वर्जन है जो वाकई में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की जो है वो मिसाइल है। ये भारत ने ही जो है वो विकसित की है। अब बात करते हैं कि मिसाइल के ना मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मिसाइल आप लोगों ने जनरली देखी है, अभी आप इमेजेस में भी देख पा रहे हैं कि मिसाइल्स कुछ इस तरह की होती हैं, लेकिन इन मिसाइल्स के ना बेसिकली मेन जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। आओ इन चारों पार्ट्स और इनके सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो मेन फर्स्ट पार्ट आता है जिसे वार हेड पार्ट कहते हैं, है ना। यह मिसाइल का वह हिस्सा है जिसमें एक्सप्लोजिव मटीरियल होता है जो कि कहीं पर जाएगा। जैसे मानो कि ये कोई मिसाइल है तो इसका जो हेड पार्ट है ये आपका वार हेड पार्ट है। यहाँ पर एक्सप्लोजिव मटीरियल भरा हुआ होता है कि वो किसी भी टारगेट पे जब जैसे एम करेगा तो वो डैमेज हो जाएगी, है ना, जिससे वो ब्लास्ट वगैरह होता है। दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पर वो होता है हमारा गाइडेंस सिस्टम। यह मिसाइल का दिमाग होता है और यह सिस्टम मिसाइल को बनाता है कि टारगेट कहाँ है ना, और उसे किस डायरेक्शन में जाना है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको क्रूज मिसाइल, इसके अंदर टारगेट है कि भाई आप इसका टारगेट चेंज भी कर पा रहे हैं, तो ये पूरा सिस्टम आपका गाइडेंस सिस्टम देख रहा है। तीसरा जो है वो आपका इंगेज या फिर रॉकेट मोटर, यह मिसाइल को आगे बढ़ने का काम करता है। रॉकेट फ्यूल जो होता है वो जलने से बहुत तेज
थ्रस्ट पैदा होता है, ये आपको पता है। तो ये आपका तीसरा पार्ट होता है किसी मिसाइल का। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फोर्थ पार्ट कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। मिसाइल के पीछे छोटे छोटे फिन्स लगे होते हैं जो डायरेक्शन चेंज करने में काम आता है। अब चूंकि वर्तमान में ये सब चीजें चल रही हैं तो हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा कि आखिरकार ये कैसे काम करती है। तो ये चारों पार्ट आपको यहाँ पर मैंने बता रखे हैं। ये वॉर हेड पार्ट हो गया आप लोगों का, है ना, गाइडेंस कंट्रोल डिवाइस हो गई, है ना, जिन कंट्रोल वेन्स की हम बात कर रहे थे वो ये वाला पोर्शन हो गया। तो इस तरह से ओके, नाउ अनदर थिंग कि भाई मिसाइल काम कैसे करती है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि मिसाइल जो है वो बेसिकली लॉन्च होने के बाद में टारगेट तक पहुंचती है। सबसे पहले मिसाइल्स को हम लोग लॉन्च पैड या फिर जो है व्हीकल से लॉन्च करते हैं, किसी भी व्हीकल से, ठीक है, और रॉकेट इंजन फ्यूल जलाकर बहुत तेज थ्रस्ट बनाते हैं जिससे वो आगे की ओर बढ़ती है। वही रॉकेट वाला पोर्शन यहाँ पर रहेगा। हम लोगों ने हमारे काफ़ी सारे साइंस के सेगमेंट्स में रॉकेट सिस्टम को समझा है ना। चलिए, कुछ मिसाइल्स इतनी तेज होती हैं, हाँ ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल एडवांस है और क्रूज मिसाइल के अंदर जनरली क्या है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, साउंड से कई गुना ज़्यादा है। तो अब स्पीड साउंड से कई गुना ज़्यादा है तो उनकी स्पीड को हम किस में मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर एक टर्म हम यूज़ करते हैं मैक, है ना। तो हाँ भाई इतने मैक की है ये इतने मैक की है, तो वो जितने गुना होगी साउंड से उतना ही मैक जो है वो उसका होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्पीड जो है वो मैक 3 है, यानी कि आवाज की गति की 3 गुना। तो जहां पर भी आपको मैक 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड से इतने गुना, जैसे 7 मैक है तो हम कहेंगे साउंड ऑफ स्पीड से 7 गुना ज्यादा जो है वो आपकी मिसाइल्स होती हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ मिसाइल्स के बारे में बता रही हूँ, जैसे अग्नि बोल दिया, के मिसाइल होगा, प्रहार हो गया, ब्रह्मोस हो गया, है ना, प्रलय हो गया, ये सब भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स होती हैं। ये हमको यहाँ पर समझनी है। अब जो मैं कह रही थी आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल, देखो सतह से ये आसमान में वार कर रही हैं। कुछ मिसाइल है जो सतह से सतह में वार कर रही हैं। कुछ मिसाइल है जो पानी से जो है वो सतह पर वार कर रही हैं, पानी से सतह में वार कर रही हैं। समझ में आया? और कुछ मिसाइल्स ऐसी हैं, ये एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, मिसाइल को जो है वो बेसिकली टारगेट को खत्म करते हैं। जैसे सामने से कोई मिसाइल आ रही है तो उसको एंटी मिसाइल्स की फॉर्म में हम लोग इसे टारगेट करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल क्या क्या होती हैं, है ना। ग्रेविटी की वजह से वो टारगेट पर गिरती हैं, पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। और ये लो एल्टीट्यूड पे उड़ती हैं, वो क्रूज मिसाइल होती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई मिसाइल्स की बात करते तो यूएसए के पास में कौन सी है ना, या फिर अगर हम बात करते हैं यूएसए की सबसे फेमस जो मिसाइल आपके पास में, इनके टारगेट और इनकी इन सारी चीज़ों को भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखो हमने सबसे पहले बोला कि यूएसए की पावरफुल मिसाइल, ठीक है, यहाँ पर यूएस की यूएस टोमाक है ना, क्रूज मिसाइल है। और ये जो मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा। क्योंकि अच्छा ये भी है कि कुछ कंट्रीज अपनी ना मिसाइल्स की क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ छिपा कर भी रखती हैं। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोसी देश को पता लग जाएगा कि मेरे पास कितना अच्छा वेपन है तो वो डेफिनेटली उससे बेहतर बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमें बताने के लिए है 1600, हो सकता है कि इसका टारगेट ऑब्वियस ज़्यादा होगा। स्पीड की बात करें तो 880 किलोमीटर पर आवर, आप समझ रहे हो उसकी स्पीड, समझ रहे हो आप? तो ये वाली, और ये इसकी इनकी क्रूज मिसाइल है। तो मैं यहाँ पर जैसे हर एक कंट्री की स्पेशल मिसाइल लेकर आई हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज की वो कैसी कैसी है, ठीक है ना। वारशिप और सबमरीन से ये लॉन्च की जाती है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं लो एल्टीट्यूड पर भी ये उड़ती हैं। और एल्टीट्यूड देखो ना 30 से 50 मीटर है सिर्फ, ठीक है ना। और इसे क्योंकि रडार इसे डिटेक्ट ना कर सके, ये इसकी जो है सबसे अच्छी खासियत है। तो ये मैं यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो टोमाक है, जो यूएस की है मिसाइल, ठीक है। चलिए अगली मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, इजराइल की जो सबसे पावरफुल मिसाइल है वो कौन सी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल, है ना, एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। जो मैं एंटी मिसाइल्स के बारे में बात कर रही हूँ उसकी बात करें, 100 किलोमीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड है इसका, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और बैलिस्टिक है तो स्पेस में डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रही है ये एरो है जो इजराइल की है। ओके, अब आती है बारी यहाँ पर ईरान की जो है वो जो मिसाइल है सबसे बेस्ट और पावरफुल, इसे हम फतर 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, नाम से ही पता लग रहा है ईरान की सबसे एडवांस मिसाइल्स में से एक है। और ये 13 मैक से 15 मैक के बीच में है। आप समझ रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड से कितना भयंकर स्पीड इसका रहा होगा, है ना। है एक्चुअली रेंज इसकी 1500 किलोमीटर है, एल्टीट्यूड इसका 10 से 25 है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक जो है वो व्हीकल यूज़ करती है और हवा के अंदर एक मैक्यूर जो है वो की जाती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है।
तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइल है जो ईरान के पास में है। चलिए आगे इंडिया के कुछ अच्छी मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इंडिया के पास में दोस्तों ब्रह्मोस है ना, तो ब्रह्मोस जो है वो मिसाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट सुपरसोनिक मिसाइल है ये। इसकी मैक 3 है। ये पानी के अंदर जो है वो लॉन्च की जा सकती है। ये मतलब सतह जल के अंदर, सतह के अंदर, हर कहीं पर ये जो है वो लॉन्च की जा सकती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस की हम बात करते हैं। ऐसे हमारे पास अग्नि 5 है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। 24 मेक जो है वो इसका जो है वो बेसिकली स्पीड है ना। और ये न्यूक्लियर वॉर जो है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स को भी जो है ये एक्चुअली कैरी कर सकती है। ये आपके अग्नि 5 की जो है वो खासियत है। तो अग्नि 5 और ब्रह्मोस तो हमारे इंडिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से एक है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है वो कंपैरिजन करके भी बताया गया है। जैसे ब्रह्मोस की बात करते हैं, इंडिया की है, अग्नि इंडिया की है, तोमाक यूएसए की है, एरो हमने बोला इजराइल की है, ईरान की मैंने 2 ली है, फतह ली है और फतह 110 ली है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है। और यूएसए की जो तोमाक है वो क्रूज मिसाइल है, इजराइल की एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है, ईरान के पास में हाइपरसोनिक है ना, टैक्टिकल है, और इस तरह से इनकी रेंज दे रखी है। तो दैट इज़ द होल थिंग्स अबाउट द मिसाइल सिस्टम एंड मिसाइल के बारे में जो हमने जाना। ये हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम अभी वर्तमान में चल रहे हर उस कंट्री के मिसाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और यस ऑफ कोर्स इंडिया के मिसाइल सिस्टम के बारे में भी। तो ये सारी प्रोसेस थी जो कि हमारे मिसाइल सिस्टम की थी। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तमाम सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में वक्त वक्त पे साझा करती रहूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो वीडियो सेक्शन की लिस्ट में आप लोगों को ये सारे सेशन मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी साइंस के किसी और सेगमेंट पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, या फिर साइंस का कोई भी ऐसा वर्ड जो कि, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपको समझनी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। मैं डेफिनेटली अगला जो है वो सब्जेक्ट पर, आपके कहे हुए सब्जेक्ट पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।